हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी, इस साल इंडस्ट्रियल लॉ का एग्जाम आ रहा है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं लेके आ गया हूँ इंडस्ट्रियल लॉ के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अब जानते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि गाइस, इंडस्ट्रियल लॉ एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर लॉ की बातें हुई हैं, जैसे कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। तो इन एक्ट पे ही क्वेश्चन अलग अलग बनते रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊं, जिससे आपको मालूम चला कि एक टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन बन कैसा रहा है। ठीक है ना। देखते हैं गाइस, ये आपके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं को करके जाए, इन्हें तो करिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेनिफिट अवेलेबल अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी एक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ लेना। जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बेनिफिट, इसके इंपॉर्टेंस, हर चीज पढ़ लेना, इन पे क्वेश्चन बनेंगे। अभी आप देखोगे ना आगे, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। अगला है, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक ही टॉपिक में दो क्वेश्चन बने, अभी और बनेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, डिफाइन द टर्म फैक्ट्री एंड वेजेस एज पर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। दोबारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पे अगला क्वेश्चन बन गया फैक्ट्री और वेजेस के बारे में। अगला, डिफाइन एम्प्लॉयमेंट इंजरी डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है ना, ये पढ़ लेना। इंडस्ट्रियल लॉ का अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर डिपेंडेंट एंड वर्कमैन एज पर एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। एक और एक्ट जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। एक्सप्लेन द टर्म अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। एक ही एक्ट पे दो क्वेश्चन, देखा। तो एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, हाउ कैन एन एम्प्लॉयर एस्केप इज लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। हाउ इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेटेड अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। State the provision of payment of wages act 1936 regarding deduction from wages. State the rules regarding the time of payment of wages under the payment of wages act. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, दोस्तों सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म कंटिन्यूअस सर्विस एज यूज्ड इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे आते हैं। हाँ, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। देख रहे हो ना, एक ही एक्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर के थ्रू समझाना अच्छा समझा कि आप खुद देख सकते हो कि एक ही एक्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप एक्ट तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक है ना। आगे आप देखेंगे तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे है। उसके अगला क्वेश्चन पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे है। अभी हम कितने एक्ट देख चुके हैं, कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, और आपका एम्प्लॉय में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, है ना। कितने सारे एक्ट देख चुके हैं, एक ही एक्ट पे तीन तीन चार चार क्वेश्चन बनने का, इसलिए एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट देख लीजिए, ये भी पेमेंट ऑफ बोनस पे है, अगला भी पेमेंट ऑफ बोनस पे है ना। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें, एक्सप्लेन द टर्म अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है। देखो दोस्तों आपने देखा, अभी इस क्वेश्चन की हमने ऊपर बात की थी, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो आप देख सकते हो ना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उनको हल्के में ना ले। ठीक है। आगे भी आप देखते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि देख लिए, ईएसआई पे कॉर्पोरेशन पे आ गया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड कंस्टिट्यूटेड पे क्वेश्चन आ गया, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट, सारे कर लेना। पर्सनल इंजरी क्या होती है, एक्सीडेंट, इसका क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन दोस्तों सही है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन क्या होता है, पर्सनल इंजरी क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय लाइबल कब होता है कंपनसेशन देने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकें ना, देख सकें। इनको ही आपको डिटेल में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, और कुछ मतलब इनको अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारा भी देखना है। ठीक है ना। मैं सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ स्लोली स्लोली, इससे आप देख सकें। जैसे कि यार क्वेश्चन निकला ग्रेचुइटी के ऊपर, वैन एंड टू हुम द इज ग्रेचुइटी पेबल टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, है ना। ग्रेचुइटी एक्ट भी आ गया। अभी तक 5-6 दोस्तों एक्ट आ चुके हैं, सारे एक्ट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। दोबारा से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्वेश्चन दोस्तों कोई नया नहीं आया था कि हर बार एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाया, नहीं, पुराने ही क्वेश्चनों को दोबारा लाता है, लेकिन अलग ढंग से। वही सारे एक्ट आप देख रहे हो बार बार आ रहे हैं, उन्हीं एक्ट पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, है ना। ये 4-5 एक्ट जो हमने देखे, ये सारे 4-5 एक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दोबारा देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पे दोबारा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए, है ना।
पेमेंट ऑफ वेजेस पे भी आ रहे हैं। देखिए तो सारे वही 4-5 एक्ट जो पढ़े ऊपर उन्हीं पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सारे एक्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आ गया ना। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए अगले पेपर में देखिए यहाँ पे भी आपका ईएसआई के बारे में आ गया, एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन, यहाँ भी पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में आ गया। तो आप देख रहे हो ना, हर पेपर में वो 4-5 एक्ट हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है और उन एक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं स्लोली वीडियो आपको आगे बढ़ा रहा हूँ पीडीएफ, जिससे कि आप हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले सके, हर एक चीज को पढ़ सके। देखिए दोबारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आ गया। आप देख रहे हो ना, कुछ भी नया नहीं गाइस, वही सारे एक्ट आ रहे हैं, उन्हीं एक्ट पे क्वेश्चन बने, धड़ाधड़ बने जा रहे हैं। तो आपको उन्हीं एक्ट को, इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है अच्छे से। इन सारे क्वेश्चनों को कर लोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना। यहाँ देखिए एक्सप्लेन द टर्म अंडर द एम्प्लॉय, फिर द एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है ना। तो आप इन्हें छोड़ने की गलती तो मना ही कर सकते, इनको अच्छे से कर लेना। देखिए एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्रियल एंड अदर स्टेबलाइजमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दोबारा से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आ गया। अभी तक आप देख रहे हो कितने सारे एक्ट आ गए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट। ये सारे एक्ट गाइस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है ना, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं एक्ट में से निकल के आ रहे हैं, कुछ नया नहीं बन रहा। हर जगह वही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविजन एक्ट। ये नया एक्ट आ गया, कौन सा एक्ट, प्रोविजन एक्ट। इस एक्ट को भी पढ़ लेना, ठीक है ना। सारा वही स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है एम्प्लॉय की, है ना, इंश्योरेंस एक्ट के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको परमानेंट पार्शियल, अभी पढ़ा था हमने, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है गाइस, दिख रहा ना। और ये आपका एक्सप्लेन व्हेन एन एम्प्लॉय इज लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर इंजरी टू एन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन पेपर्स में वही एक्ट रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको सारे एक्ट ही अच्छे से पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। इन सारे एक्ट को अच्छे से पढ़िए, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ को जो वीडियो है इसको बार बार देखना, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आने ही नहीं वाली, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, इन्हीं एक्ट में से आएगा, इन एक्ट के बाहर क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इन एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना गाइस, जो भी आपके पास बुक है, और इस पूरे पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का हम दोस्तों अंत करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।